हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर जो है लगा रहे हैं। पिछली क्लास में शायद हमने 79 प्रश्नों को कवर किया था, तो इस क्लास में हम जो है 79 से लेकर के 123 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। अर्थात इस क्लास में 44 प्रश्न है। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि यह क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगी आर एग्ज़ाम के लिए। इस क्लास में 14% जो है करंट अफेयर के हैं। बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न हैं जिस तरह के प्रश्न आर परीक्षा में जो है पूछे गए थे। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा वॉच करें। ये कि जो हम आपको करा रहे हैं वो बिल्कुल सॉलिड और सही तरीके से कराया जा रहा है, ताकि आप आर में एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सको। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में खबरों में रही कोया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? देखिए, चर्चा वाला प्रश्न है। तो कोया जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ताप से संबंधित प्रत्येक वर्ष जो है आर में प्रश्न जो है बन रहा है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको आपको कवर कर लेना है। फरक्का कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल दिया गया है, कोरबा झारखंड दिया गया है, बाढ़ बिहार दिया गया है, तलचर उड़ीसा दिया गया है। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, कोरबा आपका झारखंड राज्य में नहीं है, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है कोरबा कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। इसको नोट कर सकते हो तो कर लीजिएगा कि बाढ़ आपका बिहार राज्य में है, जो कि कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र है। उचित पॉइंट लगने पर भाई इसको जरूर नोट कर लिया करो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर कहलाती है। तापमान और वर्षा किसी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जलवायु स्थानीय या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। और डी में कहा गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। असत्य कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर कहलाती है। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल असत्य लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 82 है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। महोगनी, एबोनी आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं। किसके प्रमुख वृक्ष हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम 200 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, केवल वन सही है। सेकंड वाला यहाँ पर गलत है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट अधूरा था, तो इसलिए यहाँ पर ए राइट आंसर है और सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं था। प्रश्न नंबर 83, परवाल वित्तीय पारितंत्र के अंतर्गत परवालों के बने रहने हेतु आवश्यक दशाओं में कौन सी सही नहीं है? तो कौन सी स्थिति यहाँ पर सही नहीं है? उष्ण कटिबंधीय सागरों में मुख्यतः अवस्थिति, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। परवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते। उपर्युक्त से भी ध्यान से लगाना है आंसर। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। परवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि परवाल तो कम गहराई पर भी पाए जाते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने भारत में वृद्धावस्था देखभाल चुनौतियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? हेल्पेज इंडिया, प्रथम, स्माइल फाउंडेशन, इंडिया रेड क्रॉस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर है। हेल्पेज इंडिया ने भारत में वृद्धावस्था देखभाल चुनौतियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज नामक शीर्षक से रिपोर्ट जो है जारी की है।
ऐसे पर्सन जो है परीक्षा में बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 85, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2024, 2027, 2026, वर्ष 2025। तो डी राइट आंसर है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है वर्ष 2025 को। कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 86, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नगर और सूची सेकंड में हवाई अड्डा यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो पॉइंट हमको पता है पहले तो उसको कवर कर लेते हैं। चकेरी, इधर हवाई अड्डे दिए गए हैं, इधर इनके नगर दिए गए हैं। तो चकेरी तो हम जानते हैं कि ये कहाँ पर है, कानपुर नगर में है। तो सी का आप 4 देख लीजिए कहाँ पर है। तो सी का 4 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। वाराणसी का और बाबतपुर ये आपका वाराणसी में है, तो बी का 1 है। तो बी का 1 जो है दोनों में ही मेंशन है। उसके बाद में आगरा, आगरा में जो है खेरिया हवाई अड्डा है, तो डी का 2 आएगा। और लखनऊ अमोशी ए का 3 आएगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2। और हाँ भाई, कुछ ही विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं। क्या भाई, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो और उचित लगने पर जो है कमेंट भी किया करो भाई। प्रश्न नंबर जो है 87, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, तो ये तो सही नहीं है। राज्य 8 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यह भी सही नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यही बात जो है कही गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है ना। ये वाली बात सही है यहाँ पर, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान, ये भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर जो है 88 है, उत्तर प्रदेश के भामर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली पथरीली, महीन जलोढ़, भूर। तो ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के भामर क्षेत्र में, यानी कि भामर क्षेत्र में जो आपकी कंकरीली पथरीली मृदा या मिट्टी जो है पाई जाती है और इसके नीचे जो तराई क्षेत्र होता है, यानी कि कंकरीली पथरीली ऐसे मिट्टी ऊपर से होती है और नीचे को आपकी तराई क्षेत्र वाली नदियाँ बहती रहती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय कला भवन अवस्थित है। भारतीय कला भवन अवस्थित है लखनऊ में, अयोध्या में, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, वाराणसी में यह स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमको सम्मिलित करना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, देखिए हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो ए का यहाँ पर 3 आएगा, ए का 3 ऑप्शन सी में है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है केवल 1 पॉइंट से ही। शीशा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर 2 आएगा। धूलकण, श्वसन संबंधी रोग होते हैं धूलकण से, तो सी का आपका 1 आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति जो है पहुंचाते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो लीवर और किडनी को क्षति जो है पहुंचाती है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है अयोध्या में, झांसी में, मथुरा में, बरेली में।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मथुरा में है। प्रश्न नंबर 91 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है 22 मई को। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, सेरिकल्चर रेशम कीट दिया गया है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन दिया गया है, एंटोमोलॉजी पक्षियों का अध्ययन यहाँ पर दिया गया है। तो सभी हमने आपको देखते, जो हमारे सब्सक्राइबर है वो जानते होंगे, ये सब प्रश्न हमने आपको करा भी रखे हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। एंटोमोलॉजी में कीटों का जो है अध्ययन किया जाता है। देखिए ये मॉडल टेस्ट पेपर हमने तो नहीं बनाया है, परंतु जो हमने आपको करा रखा है काफ़ी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा के सत्र का अवसान के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा के सत्र का अवसान के लिए प्राधिकृत है महान्यायवादी, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री। तो बी चुनने वालों का यहाँ पर सही आंसर है राष्ट्रपति। थोड़ा घुमाकर प्रश्न जो है पूछा गया है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लोकसभा के सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो बी ही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 95 है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? सत्र का पहला घंटा, प्रश्न के पूर्व का समय, प्रश्न एवं अगली कार्यसूची के बीच का समय, विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकारने का समय। तो शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो होता है प्रश्न काल एवं अगली कार्यसूची के बीच का समय। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के उपस्थिति के कारण जैव गैस बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली सलरी एक उत्तम खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? पोटास तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, केवल पोटास, केवल नाइट्रोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। तो बी यहाँ पर सही उत्तर था। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के विभिन्न खनिज प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो समीक्षा अधिकारी के लिए भाई एक अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एग्जाम को निकाल पाएंगे। उत्तर पश्चिमी प्रदेश के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से समृद्ध है। उसके बाद में कहा गया है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेशों के खनिज निक्षेप दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। हिमालय क्षेत्र भी खनिज पट्टी है, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रतन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही पॉइंट नहीं है 2 वाला। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही नहीं था, क्योंकि उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेशों के खनिज निक्षेप दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश की भांति विविधतापूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नैनो कंपोजिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2 या 2 से अधिक सामग्रियों का संयोजन है, जिसमें से कम एक नैनो मटेरियल या नैनो सामग्री है। सेकंड में कहा गया है इसका उपयोग उत्प्रेषण, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल क्षेत्रों, कोटिंग्स और नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नैनो कंपोजिट के संदर्भ में दोनों कथन यहाँ पर सही है। उचित लगने पर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को डैग
हेमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? धनंजय कुमार सिंह को, मनोज यादव को, दिनेश मिश्र को, विक्रम बत्रा को? तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, धनंजय कुमार सिंह को। देखिए कितने अच्छे पर्सन हैं। आपने 6 मंथ की करंट अफेयर शायद पढ़ भी ली होगी कुछ विद्यार्थियों ने। यदि आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो करंट पर थोड़ा सा और ध्यान देने की भाई ज़रूरत है। निम्न में से किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, लेड? तो ईजी है, डी राइट आंसर है। लेड का जो है परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जड़त्व का नियम गैलीलियो दिया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, अति लघु रेडियो तरंगे जगदीश चंद्र बोस, प्रकाश का तरंग सिद्धांत माइकल फैराडे यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, प्रकाश का तरंग सिद्धांत माइकल फैराडे ने नहीं दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत आप जानते ही होंगे हाइगेंस ने जो है दिया था। तो डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। अति लघु रेडियो तरंग जगदीश चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि और मापक यंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। गैस दाब को मैनोमीटर से और प्रकाश की तीव्रता को लक्समीटर से, उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पर एक दूसरे के सामने सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं हम नेक्स्ट। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम के द्वारा। प्रश्न नंबर 104 है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? चौथी, पाँचवीं? तो सी चुनने वालों का यहाँ राइट आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व महासागर दिवस 2024 का थीम है? तो चारों को देख लीजिए, कौन सा जो है विश्व महासागर दिवस 2024 का थीम है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, नई गहराइयों को जगाएं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को यह मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है नई गहराइयों को जगाएं। प्रश्न नंबर 106 है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर है। गलती से भी भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं चुनना है आपको आंसर में। प्रश्न नंबर 107 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम? तो ये तो आसान है और सभी हम जानते हैं नागालैंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कमी देखने को इस राज्य में मिली थी। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता? तो डी ही राइट आंसर है। सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है। ये पॉइंट, केवल ये 3 पॉइंट ही इसमें शामिल होते हैं। काफ़ी प्रश्न हमने आपको करा रखे हैं। एक अच्छा स्कोर आपका हो रहा होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, स्पेन। तो कौन सा देश करेगा पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2025 में? तो यह करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 110 आपका, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? बी और डी में आंसर है, इनसे का कोई भी लेना देना नहीं है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, मेडुला ओब्लांगेटा, यह जो है श्वसन का नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 111 है, हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। देखिए यहाँ पर केवल 1 आएगा, केवल 2 आएगा या फिर दोनों आएगा, न तो 1 और न ही 2 सही है। तो चर्चा में रहा था ये पॉइंट, तो सी राइट आंसर है। यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर देखिए 112, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 113 है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कैरोटीन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, तांबा एवं जस्ता पीतल में मिश्र धातु होती है। चलिए ये प्रश्न हो चुका है, यहाँ पर जो है ये प्रश्न हो चुका है। तो 114 नंबर का ये वाला प्रश्न था, ये प्रश्न हमने करा दिया आपको भी। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर नंबर डालने में थोड़ी त्रुटि हो गई है। प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद ने समग्र श्रेणी में 46वां स्थान हासिल किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रत्येक वर्ष कवाकवेरेली साइनमंस जारी की जाती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो प्रतिक्रिया नामक क्षेत्रीय समूह में शामिल नहीं है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, मालदीव। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, मालदीव जो इसमें शामिल नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 117, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? तो अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। अस्थायी सदस्य जो आपके 5 होते हैं, तो 3 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, रवांडा। जबकि अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान देश, डेनमार्क, ग्रीस और आपका सोमालिया है और पनामा। तो 5 देश इस प्रकार हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 5 को आपको याद करना है। प्रश्न जो बन सकता है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही खबरों में रहे बायोफार्मास्यूटिकल एयरलाइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस एयरलाइंस को बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय संघ ने दवा आपूर्ति को दूर करने के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए इसे लॉन्च किया है। तो सही कथन का चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन यहाँ पर सही है।
देखिए यहाँ पर कोई भी भ्रम पैदा नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इसने दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं, तो अच्छे से आपको इनको कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 119 है। हाल ही में कार्यस्थल प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन देश में पहला स्थान पाकर अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग जूसे द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? बनारस रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन। तो कुछ ने तो गोरखपुर ही चुन लिया होगा, गोरखपुर नहीं चुनना है, ये चुना गया है बनारस रेलवे स्टेशन। दोस्तों 119 प्रश्न तो कवर हो चुके हैं। आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आरओ मॉडल टेस्ट पेपर था, ये एक बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर था। चलिए अब हम जो है मैथ के अलग से प्रश्न लगा लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये ऊपर वाला तो जो है एक सिंपल प्रश्न सभी कर लेंगे कि आर का मतलब जो है योग है और एस का मतलब यहाँ पर गुना है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जो कि 120वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान से देखिए पहली आकृति को कि यहाँ पर 90 कैसे किया गया है। देखिए यहाँ पर यदि हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करने पर आपका 90 जो है प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया में सेकंड भी हो रहा होगा। तो इस प्रक्रिया में ये थर्ड वाला पॉइंट हमको सही करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, और यहाँ पर कितना है? 65 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? परसेंट चिन्ह के स्थान पर 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। यदि 26 जून को शुक्रवार हो तो माह का दूसरा सोमवार कौन सी तारीख को होगा? 26 जून को क्या कह रहा है कि शुक्रवार है, फिर कह रहा है इसी माह का दूसरा सोमवार कौन सी तारीख को होगा? तो इसको आप जो है घटाकर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 26 जून लिखा हुआ है, 26 को यहाँ पर लिख लीजिए, और 7 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 7 या 21, 5 आपका जो है शेष बचेगा। तो शेष आपके पास बचेगा 5। तो 5 जो है शेष बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 26 जून को शुक्रवार है, तो 5 तारीख को भी भाई शुक्रवार ही होगा। अब आप घटाते हुए चलिए। 4 तारीख का आपको क्या होगा? बृहस्पतिवार, और 3 का बुधवार, और 2 का मंगलवार, और 1 का सोमवार होगा। 1 का सोमवार है, यानी कि पहला तो आ चुका है सोमवार, दूसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? तो आप 1 में 7 जो ऐड कर दीजिए। 8 तारीख को जो है दूसरा सोमवार आपका पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर है। 8 जून को जो है दूसरा सोमवार आपका आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चीनी का भाव 40% बढ़ाए जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े? प्रतिशत से 1% जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक सिंपल तरीका होता है इसका कि परिवार का खर्च न बढ़े, तो परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे। तो यहाँ पर इसका सूत्र हम लिख देते हैं, R/100 प्लस R गुणा 100। इससे आप इसको निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 40% बढ़ रहा है, तो 40 को आप ऊपर रख दीजिए, और 100 में जो आप 40 ऐड कर दीजिए, 140, और गुना आप 100 कर दीजिए। इसको आप जो है हल कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 400। 400 को 14 से जो है भाग कर लीजिए। तो जैसे ही आप भाग करोगे तो आपको आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। पटना शहर की जनसंख्या
यहाँ पर दी गई है 2,36,100 है। पहले वर्ष में यह 15% बढ़ी, दूसरे वर्ष में यह 20% घटी। तो 2 वर्ष के अंत में पटना शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत होगी? तो 2 वर्ष के अंत में पूछा है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार हल कर लेते हैं, 2,36,000 और 100 को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले वर्ष में 15% बढ़ा है तो 115 बटे आप 100 कर लीजिए, और दूसरे वर्ष में 20% घटा है तो 80 अपॉन जो है 100 कर लीजिए। 100 से जो है 2 जीरो हटा दीजिए, फिर आप इसको हल करिए। यहाँ पर 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से आप काटिए 115 को, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो आपको 23 में 23 चौका 92, तो 92 की जब आप गुना करोगे 2361 में, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। गुना करके आप देख लीजिएगा, ऑप्शन बी बनेगा। तो भैया इस क्लास में 123 प्रश्नों को हमने कवर किया है और ये मॉडल पेपर हमने आज जो है कंप्लीट कर दिया है। सेशन आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।